हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने लेबनीज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था और अब आज इस वीडियो में हम इसी का एक एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बेस्ड है। सेम प्रोसीजर है, हर चीज़ एकदम सब चीज़ सेम है, बस इस पर एक छोटा सा दिक्कत आ जाती है, वो हमें देखना है। और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन या फिर बोल सकते हैं उसी पे बेस्ड टॉपिक है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को और फर्दर आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी आ जाए जिसे हम सॉल्व ना कर पाएँ, उसे हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वर्किंग रूल, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू डॉट वाई, वाई की पावर एन है, मतलब कि वाई की पावर कुछ भी हो सकता है या फिर सिंगल वाई भी हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्म तो आप जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, इसके पहले वाली वीडियो मैंने ये बता चुका है। हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये वाई एन है, एक इसका समझ लीजिए क्यों यूज़ होता है या फिर ये इसका यूज़ क्या है यार टॉपिक का, हम उसकी तरह क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डी वाई वाई, यहाँ पे एक्स की टर्म रहती है, ये क्यू है, यहाँ पे क्या है, वाई की पावर 6 है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर जब डी वाई होगा तो यहाँ पे वाई होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन इक्वल के साइड सेम चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम टर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे वाई वाई, ठीक है, डी वाई है, वाई है, तो अब इस साइड y नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी कर लो आप, इस साइड y नहीं आना चाहिए। वैसे ही अगर यहाँ पे dx होता, यहाँ पे x होता, तो यहाँ पे x की पावर 3 वाली टर्म नहीं आनी चाहिए थी। y की आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस जो ऊपर टर्म है उसकी रिलेटेड टर्म में अलग, या फिर वही टर्म यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे dy की टर्म है, यहाँ y है, तो यहाँ पे क्या होगा, y की पावर 6 नहीं होनी चाहिए, या फिर y होता तो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे y नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स 10 कॉस साइन सब हो सकता है, लेकिन बस वाई की टर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। इससे साइन वाई नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन साइन एक्स हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई है और यहाँ पे डी वाई है, ठीक है। अगर यहाँ पे डी एक्स एक्स होता तो यहाँ पे साइन एक्स नहीं होता, साइन वाई चल जाता, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या कहना। एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। डी वाई 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 नहीं होगा, डी एक्स एक्स और एक्स यहाँ पे सेम, मतलब कि ऊपर की टर्म नहीं होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो वापस अपन वर्किंग रूल में आ जाते हैं। वर्किंग रूल क्या कह रहा है, वर्किंग रूल कह रहा है कि डिवाइड करना है वाई एन से, मतलब कि यहाँ जो भी टर्म वाई की आ रही है, जैसे डी वाई और वाई, और यहाँ पे क्या है वाई की टर्म है, ठीक है। वाई को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सब में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ऑल में। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो गया, डिवाइड करने के बाद इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, पावर में माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी पावर में वन माइनस एन कैसे आया, क्योंकि वाई तो एक तो पहले से था, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व कर बता देता हूँ। यहाँ पे वाई वाई की पावर में 1 माइनस एन कैसे आया, ठीक है। ये ऐसे आया, देखो वाई एक पहले से था, यहाँ पे वाई एन से डिवाइड करे, जब उसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, वाई की पावर 1 ये वाली है, ठीक है। इसके साथ कौन आ गया, वाई की पावर माइनस एन आ गया। अब ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे इसको क्या होता है, जब भी बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाई 1 माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें क्यू बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्यू अपना रह गया, अपन को ये वाई एन हटाना था, वाई एन अपन हटा दिया और ये क्या हो गया, सेम फॉर्म बन गया। अब क्या करेंगे अपन, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, y की पावर, ये जो अपने टर्म जो अपन ने बनाई यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे t। क्या मान लेंगे, इसको t मान लेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। dx के रिस्पेक्ट में करें अपन, इसको डिफरेंशिएट कर दिए। यहाँ पे कौन सा पावर, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करें, डी एक्स रिस्पेक्ट में करें, डिफरेंशिएट कर दिए। अब ये जो यहाँ पे एन है, ये है वाला टर्म, इसको टर्म क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे था इसको यहाँ ले आए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, उसको ऐसे ही रहने दिए। अब ये आपको कहीं देखा देखा लग रहा है, ये चीज़, ये टर्म ये है, ठीक है, ये है। अब इसकी जगह अपन, ये जो इसकी जगह है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, ठीक है। सब में इसकी जगह अपन ने क्या कर दिया, ये लिख दिए, और पी की जगह पी तो वैसे ही रह गया, और जो वाई था उसकी जगह क्या आ गया, टी। क्यों आ गया, क्योंकि ये जो ये टर्म था इसको हमने टी मान लिया था, ठीक है। क्यू वैसे का वैसे ही। अब ये जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये जो ये वाली टर्म है, इसको क्या करेंगे, इसको वापस क्या करेंगे, जो अपनी ये है ना, वन अपॉन एन से करेंगे हम, पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लग जाएगी 1 अपॉन एन वाली टर्म, यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। अगेन यूज़ करेंगे क्या, लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है। लेबनीज़ थ्योरम वही जो अपन इसके पहले वाले टॉपिक पढ़ चुके वीडियो में, वही वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या, टी इक्वल्स टू वाई की पावर 1 माइनस एन। कब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब आंसर आ जाएगा उसके बाद वापस से क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। इतना समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस आपको क्या करना है, अपन को यहाँ से ये टर्म हटानी है, ठीक है। कैसे हटानी, कौन से हटानी, मैंने आपको बता दिया, आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व करने के लिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई 6। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ वाई वाई है तो यहाँ पे वाई की टर्म नहीं होगी, वाई की टर्म क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सोल्यूशन क्या बोला जा रहा है, बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम और डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिवीजन बाय y6 से डिवीजन करना है बोथ साइड, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में, 1 की इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या वो डिवाइड हो गया, इसको ऊपर ले गए तो इसलिए माइनस में आया, ठीक है। ये नहीं पूछना कि माइनस कैसे आया, और यहाँ पे -5 कैसे आया ये भी मत पूछना, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा चुका है। y की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे y की पावर -6 को, तो 1 - 6 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। डिवाइड करेंगे x से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब बोला कि यहाँ पे ये टर्म तो रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको पूरी टर्म में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सब में जगह क्या आ जाएगा, नीचे x लग जाएगा, ठीक है। ये x लग गया। यहाँ पे x स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे नीचे जब x से डिवाइड करें तो x क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हुआ है, तो x स्क्वायर बचा, ठीक है। अब पुट कर देंगे क्या, t इक्वल्स टू y की पावर -5, इसको करें t एज्यूम कर लिए, t एज्यूम करें और इसका डिफरेंशिएशन करें, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं आया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ आप गलती कैसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको t एज्यूम करोगे ना, जब इसका t एज्यूम करके जब t को डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। ये टर्म मिल जाएगी किसके फॉर्म में, dt और dx के फॉर्म में मिल जाएगी, सेम एज इट इज टर्म। जब कोई टर्म मिल जाए तो आप क्या करो, उसको पुट कर दो। अगर आपकी टर्म ये नहीं मिल रही मतलब कि आप कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, भाई अपने करे इसको अज्यूम करें, इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने पर ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अपन ने करे पुट कर दिया, ठीक है। किसकी जगह पुट करें, इसकी जगह क्या कर दी, ये पुट कर दिया, ठीक है। ये अपना पीछे लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, देख लो एक बार, ये देखो ये अपना लिखा है ना। अब इसकी जगह क्या पुट कर देंगे अपन, जब अपन ने निकाला, ठीक है। क्या अपने डिफरेंशिएट निकाला, ये निकाला, इसको पुट कर दिए। अब ये क्या हो गया, ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये पूरी टर्म हो गई अपनी p, ठीक है। t के आगे वाली कौन सी हो गई, p। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, dx, ठीक है, dx x, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कोई y की टर्म, ठीक है, dy y, यहाँ पे कोई x की टर्म होनी चाहिए था। अब क्या है, यहाँ पे t की टर्म dt है, t है, तो यहाँ पे क्या होगा, y की टर्म भी चल जाएगी और x की टर्म भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास x की टर्म है, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्या करना जा रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ बन रही है, ये अपन को बस इतना रखना है, ठीक है। ये चीज़ अपन की जरूरत नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे कैसे, लेबनीज़ थ्योरम से, जो अपन ने पीछे पढ़ चुकी है। तो डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी टी प्लस क्यू से अपन क्या करें, इसको अपन ने कंपेयर करें तो यहाँ पे अपन को पी एल मिल जाएगा और क्यू मिल जाएगा। वही सेम एज इट इज जैसा अपन ने पीछे यूज़ करें, इंटीग्रेशन फार्मूला जो अपनी इंटीग्रेशन फैक्टर होता है उसको यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे पी डी एक्स है, ठीक है, लेकिन ये गलत लिखा हूँ मैंने, पी डी एक्स नहीं होगा यहाँ पे। अब अपन करेंगे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्स अपने डी एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो अपन डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डी वाई होता तो अपन डी वाई के रिस्पेक्ट में करते। सॉरी हाँ, ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने गलती से बता दिया आपको। अगर मैं अगर यहाँ पे डी वाई होता नीचे, तो यहाँ पे मैं डी वाई से डिफरेंशिएशन करता, ठीक है। लेकिन अभी डी एक्स है तो क्या करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर नीचे डी टी होता तो अपन डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अभी डी एक्स है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, यह आ गया क्या अपना इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर इतना आ गया x⁵, ठीक है, 1/x⁵। यह आ गया। आप क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन इनपुट कर देंगे। यहाँ पे y होता था जब डी वाई ऊपर और y जब रहता था तब यहाँ पे y आता था। जब ऊपर डी एक्स और x होता था तब यहाँ x आता था, लेकिन अभी डी टी और t है तब यहाँ पे क्या आ रहा है, t आ रहा है। इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही अपना सेम एज इट इज प्रोसीजर है, आप इसको देख लो, सेम वही चीज़ है। इसमें कुछ डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन ने ये सारे क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन सेकंड पे मूव करते हैं अपन, ठीक है। अपना क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कोई देख लो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 10y 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई एक्स डॉट सेक वाई, ठीक है। y की टर्म हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, 10y की टर्म हो गई, ठीक है, y और यहाँ पे क्या होगा सेक y, मतलब कि अपन को क्या हटाना है, यहाँ से अपन को हटाना है सेक y की टर्म, ठीक है। सेक y की टर्म हटाना है, ठीक है, y तो y की टर्म हटाना है। अब ऐसे पहचान सकते हो कि कौन सी टर्म हटाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ से कौन सी टर्म हटाना है, एक्स वाली टर्म हटाना है, 1 प्लस एक्स हटाना है, ई एक्स हटाना है कि सेक एक्स हटाना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत इजी वे में समझा दिया कि आपको कौन सा हटाना है। जैसे कि y तो अपन को y की टर्म हटानी है, और यहाँ पे x होता, यहाँ भी अगर x होता, यहाँ पे 10x मान लेते होता तो ये करते अपन ये 1 प्लस एक्स ई एक्स की टर्म हटाते। अभी अपन क्या हटाना है, अभी अपन को dy 10y और सेक y है तो यहाँ पे सेक y हटा देंगे। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा इतने सिंपल वे में, ठीक है। ये सिर्फ आप मैं ही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ पढ़ा है, खुद मैंने समझा है कि कैसे मैं पहचान सकता हूँ सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि पेपर कैसे आता है। पेपर में आपको ये नहीं बोलेगा कि लेबनीज़ से इसको सॉल्व करो या फिर बर्नौली से सॉल्व करो। आपको क्या बोलेगा, आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पहचानना पड़ेगा आपको किस मेथड से सॉल्व करनी है। अगर आप मेथड नहीं पहचान पाए, गलत मेथड लगा दिए तो आपका आंसर नहीं आएगा, या फिर आप आधे में अटक जाओगे। इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन में ये चीज़ बताते चाह रहा हूँ कि आपको पहचानना कैसे है, और या फिर आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है।
जैसे यही क्वेश्चन है, तो अगर इस क्वेश्चन का आपको यही नहीं पता होता कि आपको कौन सी टर्म नीचे लाना है, तो आप इसको बना ही नहीं पाते बर्नौलिस में। अगर बर्नौलिस में बना ही नहीं पाते तो आप लेबनीज़ थ्योरम नहीं लगा पाते। लेबनीज़ नहीं लगा पाते तो अपना क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता, ना ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन को ऐसा बता दिया है, पहचानने का तरीका बता दिया है और करने का तरीका भी बता दिया है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन होगा सॉल्व और क्या करना होगा, क्या स्टेप लगाने होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। डी वाई माइनस 10y, तो सेक वाई क्या करेंगे, सेक वाई को नीचे सब जगह क्या करेंगे, या फिर सेक वाई क्या करो, डिवाइड कर दो सब जगह। ठीक है, तो डिवाइड यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 1/सेक क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, कॉस वाई हो गया, कॉस वाई हो गया, यहाँ पे एज इट इज चल रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हम कौन सी टर्म को टी मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि कौन सी टर्म को टी मानेंगे। तो अब बताओ आप कौन सी टर्म को टी मानेंगे। नहीं मान सकते अभी कोई सी टर्म अपन यहाँ पे टी। पूछो क्यों, क्योंकि अभी कॉस वाई और 10y है। ठीक है, अपन इसको कैंसिल आउट करके और इजी वे में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस वाई है, अपन टी उसको मानेंगे जब ये कॉस वाई बना पाए, जब जिसका डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई बना पाए। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई बना सकती है, साइन, साइन बना सकती है कॉस वाई को। तो यहाँ पे साइन है ही नहीं, तो कॉस वाई कैसे बनेगा, तो ये बन ही नहीं पाएगा। तो अपन यहाँ से कुछ ले भी नहीं सकते। ठीक है, अपन पी का करेंगे। अब 10y को कैसे लिख सकते हैं, साइन वाई अपॉन कॉस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा और साइन बचेगा। ठीक है, साइन बचा। अब साइन को क्या करेंगे, साइन को अपन ले लेंगे टी, तो यहाँ पे कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का बन जाएगा डी टी। ठीक है, ये इसको छोड़ देंगे, ये 1/1 प्लस एक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, ये टर्म को छोड़ देंगे। अब वाई वाली टर्म पे अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट टी इक्वल्स टू साइन वाई और डी टी हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, पुट कर देंगे। ये क्या होगा, साइन वाई को टी पुट हो गया, ये पूरे को क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स पुट हो गया। ठीक है, अब कंपेयर कर दिया अपन ने, कंपेयर करे तो उनको पी मिल गया और क्यू मिल गया। वही अपन इंटीग्रेशन फैक्टर लगाएंगे, पी डी एक्स, क्यू अपन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बस वही अपन को सॉल्व करते हैं ना, इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टी से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, यहाँ से टी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप एक अच्छे से देख लीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में कौन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसे करना है, आप मुझे बताएंगे या फिर आप सॉल्व करके खुद देखेंगे। अगर आपको नहीं बनेगा तो मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखो 1 है। ठीक है, 0 होता तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर, या फिर जब इसको यहाँ साइड भेजते तो क्या होता, 0 हो जाता। लेकिन 1 है, आप क्या कर सकते हो, उसको इस साइड भेज सकते हो या फिर इसको इस साइड भेज सकते हो। ठीक है, अब आपको ये दिमाग लगाना है कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे और एक्स वाई दोनों है। तो आप डी एक्स को ऊपर भी ले सकते हो और डी वाई को ऊपर ले सकते हो, जिससे आंसर आपका सही आ रहा है आप उसको ले सकते हो। ठीक है, आपको ये देखना होगा। अब आप दिमाग लगाओगे तभी आपको क्या होगा, आगे क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, अगर आप पेपर में कुछ ऐसे अजीब से क्वेश्चन आ गए तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्या हो गया, हमारा टॉपिक खत्म हो गया और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेम प्रीवियस टॉपिक था, बस थोड़ा एडवांस में था ये, और ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट के भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ये जो ये क्वेश्चन हैं ये हम एग्जैक्ट से भी कर सकते हैं। कुछ आगे सॉल्यूशंस ऐसे बताऊंगा मैं जिससे एग्जैक्ट से भी हो सकता है। बस अपन क्या करना है, अपन को सारे टॉपिक समझ में आना चाहिए, जिससे अपन क्या करें, क्वेश्चन को देखते ही साथ तुरंत पहचान लें कि हमें कैसे करना है। तो एग्जैक्ट बताऊंगा मैं आपको उसके आगे, फिर उसके बाद एग्जैक्ट अगर नहीं इक्वल है तो मैं, बहुत सारे टॉपिक है, चलो अभी सब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। एग्जैक्ट एक टॉपिक है, उसके बाद CFPI, ये वन ऑफ द मोस्ट इस यूनिट का क्या बोल सकता हूँ क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। ठीक है, तो ये टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना। CFPI वन ऑफ द मोस्ट है, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी जितनी आगे की यूनिट है सब में CFPI लगेगा ही लगेगा। और CFPI वन ऑफ द मोस्ट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, जहाँ तक मुझे याद है सेकंड यूनिट, सोचो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में लगातार CFPI लगेगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हो। ठीक है, मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा CFPI को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा आगे की वीडियो में क्या करूँ, आगे के जो अपने टॉपिक थे उसमें ज़्यादा मैंने जोर नहीं दिया, क्योंकि वो पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन CFPI ज़्यादा आता है। ठीक है, 3 यूनिट में CFPI लगातार है अलग अलग तरीक़ों से, इसलिए मैं CFPI को ज़्यादा टाइम दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, बस एक एग्जैक्ट और टॉपिक है, उसके बाद मैं CFPI पे मूव कर जाऊंगा। उसके बाद ये पूरा CFPI मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, प्लीज़ आप वेट करिएगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं CFPI के, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको CFPI में समझाते चलूँगा। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है अभी, और मेन कॉपी में भी है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।